जय श्री हरि जय श्री हरि। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। आइए पहले हम ये जानते हैं कि इस एकादशी को देवशयनी एकादशी क्यों कहते हैं। बहुत समय पहले भगवान श्री हरि और दैत्य शंकासुर में युद्ध हुआ। युद्ध बहुत समय तक चला। इस कारण भगवान विष्णु बहुत थक गए और आराम करने क्षीर सागर में योग निद्रा में चले गए। और ग्रंथों की मान्यता के अनुसार यह भी कहा जाता है कि वामन अवतार में भगवान श्री हरि ने राजा बलि को वरदान दिया था कि वह पाताल लोक में राजा बलि के महल निवास करेंगे। अतः वचन पालन हेतु भगवान श्री हरि देवशयनी एकादशी से लेकर देवोत्थानी एकादशी तक पाताल लोक निवास करते हैं, जिसे चातुर्य मास भी कहा जाता है। देवशयनी एकादशी को देवशयनी एकादशी, महा एकादशी, थोली एकादशी, हरि देवशयनी एकादशी, पद्मनाभा शयनी तथा प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। आइए हम देवशयनी एकादशी की कथा सुनते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे नारद, तुमने कलियुगी जीवों के उद्धार के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि देवशयनी एकादशी का व्रत सब व्रतों में उत्तम है। इस व्रत में समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करते वे नरकगामी होते हैं। इस व्रत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी का नाम पद्मा है। अब मैं तुमसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, तुम मन लगा कर सुनो। सूर्यवंश में मांधाता नाम एक चक्रवर्ती राजा हुआ था, जो सत्यवादी और महान प्रतापी था। वह अपनी प्रजा को पुत्र की भांति पालन किया करता था। उसकी सारी प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखी थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ा था, किंतु भविष्य में क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता। अतः वे भी इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। अन्न के न होने से राज्य में यज्ञादि भी बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी कि हे राजा, सारी प्रजा त्राहि त्राहि पुकार रही है, क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। इसलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो जाए। राजा मांधाता कहने लगा कि आप लोग ठीक कह रहे हैं। वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा न होने से अत्यंत दुखी हो गए हैं। मैं आप लोगों के दुखों को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना साथ लेकर वन की तरफ चल दिए। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करते हुए अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे। वहाँ राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम के पश्चात उनसे आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा कि हे भगवान, सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा है। जब मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया? इसका कारण क्या है, मुझको अभी तक पता नहीं चल सका। अब मैं आपके पास इसी संदेह को निवृत्त कराने के लिए आया हूँ। कृपा करके मेरे इस संदेह को दूर कीजिए।
साथ ही प्रजा के कष्टों को दूर करने का कोई उपाय बताइए। इतनी बात सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म को चारों चरण सम्मिलित है, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्म की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण ही तपस्या करने का अधिकार रख सकते हैं, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हो तो उस शूद्र का वध कर दो। इस पर राजा कहने लगे कि हे महाराज, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह मार सकता हूँ? आप इस दोष से छूटने का कोई दूसरा उपाय बताइए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधिपूर्वक व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख प्राप्त करेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है और समस्त उपद्रवों को नाश करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा, सेवक तथा मंत्रियों सहित करो। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आए और उसने विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा को सुख पहुंचा। अतः इस मास की एकादशी का व्रत सब मनुष्यों को करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति को देने वाला है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जय श्री हरि, जय श्री हरि। देवशयनी एकादशी के दिन महाराष्ट्र में पंढरपुर यात्रा का भी विशेष महत्व है। पंढरपुर में भक्तराज पुंडलिक को भगवान श्री हरि ने विठोबा रूप में दर्शन दिए और भगवान विठोबा विठल स्वरूप में सभी भक्तों को दर्शन देते हैं। भक्तराज पुंडलिक को वारकरी संप्रदाय का ऐतिहासिक संस्थापक भी माना जाता है। वारकरी का अर्थ वारी यानी यात्रा करना, फेरे लगाना, पुनः पुनः यात्रा करना, परिक्रमा करना। वारकरी संप्रदाय अपने प्रभु विठल को अपने हृदय में स्थायी करके उनके दर्शन के लिए पद यात्रा करते करते पंढरपुर देवशयनी एकादशी के दिन पहुंचते हैं। उनकी यात्रा इतनी भक्ति भावपूर्ण होती है कि जो भी देखे वह मंत्रमुग्ध होकर भगवान के रंग में रंग जाता है, अर्थात भक्ति के रंग में रंग जाता है। वारकरी संप्रदाय संत ज्ञानेश्वर की और संत तुकाराम की पालकी लेकर अलग अलग स्थानों से निकलते हैं और पद यात्रा करते करते पंढरपुर पहुंचते हैं और चंद्रभागा नदी में आस्था का स्नान करके भगवान श्री हरि विठल को आँखों में बसा लेते हैं। वारकरी संप्रदाय साल में 2 बार पंढरपुर यात्रा करते हैं। उनकी विशेषता यह है कि वह थके बिना पूरे उल्लास से पालकी लेकर पंढरपुर आते हैं माऊली के दर्शन के लिए। उनकी पदयात्रा देवशयनी एकादशी और देवोत्थानी एकादशी ऐसे साल में 2 बार निकलती है माऊली के दर्शन के लिए। जय जय राम कृष्ण हरि